पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं मीडिया कार्यालय में और अभी हमें खबर आई है कि सुरसंड प्रखंड के एक दारू शराब को लेकर के प्रशासन ने बहुत बड़ा जो है से जनता के साथ में गलती सुनने और देखने को नज़र आया, जिसके बारे में अगर हम जितना भी अगर कहें वह कम है। कारण यह है कि आज हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को यह देन है कि यह प्रशासन दारू को लेकर के लोगों के साथ में एक बहुत बड़ा जैसे अत्याचार करना शुरू कर दिया हुआ है और प्रशासन इतनी अत्याचार कर रही है कि इसके बारे में अगर हम जितना भी कहें वह कम है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से और किस तरह से कैसे वहाँ का जनता और समाज के लोग क्या कह रहे हैं, इसको जरा आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। आपको पूरी वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में खुद बताएं कि यह क्या प्रशासन जनता के साथ सही कर रही है या गलत कर रही है, या सरकार जो है जनता के साथ सही कर रही है या गलत कर रही है। यही बात था कि अभी स्नातक चुनाव में जनता ने सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया। अगर ऐसी बात इस रही और इस तरह से सरकार इस पर चाहे प्रशासन इस पर अगर सुधार नहीं किया जनता के साथ में, तो जनता आने वाले अभी 2025 की विधानसभा चुनाव में भी जिस तरह से स्नातक चुनाव का में जवाब दिया है, उस तरह से विधानसभा चुनाव में भी जनता सरकार को जवाब देगी। इसलिए सरकार और को भली भांति जनता के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके ऊपर तत्पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर वो जनता अगर ध्यान नहीं देता है, जनता के ऊपर अगर सरकार ध्यान नहीं देते हैं, तो आने वाले समय में जनता खुद उनको जवाब देने के लिए तैयार है। अब पहले वाला जनता नहीं रह गया है, जनता जागरूक हो चुका है और प्रशासन अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। इनके लिए बहुत ही सम्माननीय होगा अगर प्रशासन अगर अपने पावर का गलत इस्तेमाल अगर करते हैं, तो वहाँ से जनता की, हमारे सीतामढ़ी जिला की जनता की हमारी आवाज़ आ रही है कि हम भी प्रशासन के साथ में रोड पे उतर जाएंगे। उसके बाद प्रशासन और जनता को पता चल जाएगा कि जनता प्रशासन में एक दूसरे की लड़ाई छिड़ गई। जहाँ तक कि मुझे खबर मिली है, तो मैं प्रशासन से यह जानकारी मीडिया समझ करके मीडिया के माध्यम से मैं सरकार को और प्रशासन को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि जनता की साथ में पावर का गलत इस्तेमाल ना करें, वरना जनता जब अगर खौल जाएगी और जब अगर आपको रोड पे उतर जाएगी, तो फिर आपको भी रोड पे उतरना पड़ जाएगा। इसलिए हम सभी प्रशासन और सभी नेता और सभी मंत्रीगण से आग्रह पूर्वक कहना चाहेंगे, मीडिया के नाते हम बीच का मीडिएटर है। इसलिए जैसे हमारा काम है कि जनता का संवाद को सरकार तक पहुंचाना, सरकार की संवाद जनता तक पहुंचाना, इस हस्ती से मैं जनता को और प्रशासन को और सरकार को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि जनता खौल गई है। खौल जाने का मतलब है कि जनता के साथ में अत्याचार हो रहा है और इतनी बड़ी अत्याचार, इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है जो कि इसके बारे में हम जितना भी अगर कहें वह कम है। और ये जितना भी कुछ अगर जैसे काम अगर जैसे धरातल पर योजना, जितना भी योजना चाहे जितना भी जैसे विभागीय कार्य हो रहा है, वह सब ज़्यादा करके कागज पे ही हो रहा है।
धरातल पे नज़र नहीं आता है। धरातल पे नज़र आने वाले बहुत कम ही काम है, जो कि 50% का दर्जा मान लीजिए कि 50% काम धरातल पे नज़र आता है, बल्कि 50% कागज़ पे ही नज़र आता है। तो ये सब बहुत सी सारी बातें हैं। इतनी सारी बातें कहने में बहुत लंबा टाइम लगेगा और बहुत सारी बातें आपको समझ में भी आएगा, लेकिन अभी तत्काल इमरजेंसी समझ करके जनता को शराब को लेकर जनता के साथ जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, पावर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर ब्रेक लगाने की सख्त जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग के बीच नमस्कार। द्वारा जे टीम बनायल गेल है जबरन वसूली कल जा रहा है। 4 दिन पहले वीडियो वायरल भेल छे, की कहे चाहे केना के ड्यूटी करिए। यहाँ मनमानी हो जाए छे, यहाँ के लोग के बहुत परेशान कर जाए छे। जे भी गाड़ी अबै छे ओकरा यहाँ पे एक तो ई सब पर्सनल एगो टीम बना के रखले छे, एमे एक भी वर्दी वाला न रहे छे, कोई भी सरकारी जॉब वाला न रहे छे। एमे यहाँ के पर्सनल जे आदमी है 4-5 गो के रखले, ओकरा डंटा भाजे के लेल और निर्दोष के ही ई सब खूब मारे छे, जबरदस्ती पकड़े छे, न पीले रहे छे ओकरो पकड़ के ओकरा से 5000-6000 जैसे रहे छे ओहि मूवमेंट से सब पैसा ले छे। ये सब खुद एक तरह से दारू के तस्करी करे छे, दारू पकड़े छे, रात के दारू वो लोग खुद सप्लाई करे छे। ये चीज़ हम लोग आम जनता नागरिक कहे छे, ओहि के लेल उ सब मारित पीड़ित रहे छे, बार बार अहाँ के टॉर्चर करे छे। ये आम जनता के इतना परेशान करे छे, एकर बहुत सारा दिक्कत हो रहा छे। और ये सब हर पब्लिक जे भी पकड़ाई छे उनका से 10-10 हज़ार रुपया लेल जाए छे और तब उनका छोड़ल जाए छे। और यहाँ पर 2-4 गो है उनका रखले है, जे कोई वर्दी ना है वो अपना रुआब भी दिखावे छे। लोकल दुकानदार जाके कहे छे कि हम दुकान लगे लोग नाश्ता उस्ता कैलक तो उनका कहलक कि हम पुलिस वाला है, जबरदस्ती उनसे ओकरा पैसा वैसा ना देवे, उनका से जबरदस्ती ओकरा दुकान पर खाए छे। कुछ अगर कम देलक, प्याज व्याज कुछ देलक तो कहलक हम पुलिस वाला छे। अगर वही पुलिस वाला के मदद से पूछल जाए छे, कोई आम जनता पूछी छे आपके बेच नंबर कितना है, तो सीधा धमकी दे छे कि तू पूछने वाला कौन होता है, तुम एसपी है या कलेक्टर है। ये आम जनता का पूछना का हक है कि नहीं है? कोई आदमी किसी के दुकान पर जाके यह बोलेगा कि हम पुलिस वाले हैं, ठीक है आप पुलिस वाले हैं, तो पुलिस वाले के भी एक कायदा होता है ना, ये कानून होता है। आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं मार सकते हैं, ये कानून तहत 166 के तहत आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं मार सकते हैं। मारना आपका गुनाह ठीक है, पिया हुआ है, और पिया उसे बाइज्जत ले जाइए, बाइज्जत उसको रखिए। आप उनसे रंगदारी करते हैं, उनके साथ उनसे 5-5 हज़ार रुपया मांगते हैं, उनके घर वाले को फ़ोन करते हैं, उनसे पैसा मंगवाते हैं, तब उनको छोड़ते हैं आप। इस तरह के इसके यहाँ के मद्य निषेध का शिकायत आता है, या हम लोग रोज़ देखते हैं कि शाम के शाम इस तरह का कांड होता है। लगभग शाम में हमेशा 15-20 आदमी को पकड़ता है, उसमें से शायद ही हमको लगता है यहाँ से 2 से 3 ही ऊपर तक जाते होंगे, बाकी को ये लोग पैसा लेके छोड़ देते हैं। धन्यवाद। आप अपना नाम? कृष्णा कुमार राउत। मद्य निषेध पे 4 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था जबरन वसूली का और मारपीट का। इस पे हमारे श्रीखंडी बिटा पश्चिमी के सरपंच प्रतिनिधि साहब हैं, इसमें अपना बयान रुक करेंगे। मैंने अपना बयान तो इससे पहले आपको दिया ही था, सारी बात बताई ही है। मैं थोड़ा सा फिर पुनः आपको बता दूं कि वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था है ही नहीं। मैं तो थोड़ा सा वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूरी पे भी मेरा घर पड़ता है, लेकिन वहाँ खास जहाँ पे उत्पाद विभाग का ऑफिस है, उस जगह के स्थानीय लोग हैं जो मेरे यहाँ अभी आए हुए हैं किसी कार्य से, उनसे आप बात कर सकते हैं कि किस तरह वहाँ पे जनता के साथ लूट खसोट होता है, किस तरह गरीब जनता मारा जाता है। यही हमसे ज़्यादा और अच्छी तरह से बताने का प्रयास करेंगे आपको। तो आप वहीं पर रहते हैं? जी वहीं पर। सबसे पहले नाम बता दीजिए आप। रंजीत मंडल। तो शाम के समय में जब मद्य निषेध का टीम वहाँ पर रहता है तो क्या क्या होता है वहाँ पे? वहाँ पर देखिए कि बराबर वहाँ पर कोई पी के आए या नहीं आए, ठीक ना, वहाँ पर बराबर मार पीट करता रहता है प्राइवेट आदमी को रखकर। और प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो ठीक ढंग से वहाँ पर होता नहीं, प्राइवेट ढंग से होता है। शुक्रवार के जैसे कि सोम शुक्रवार को जो भी इंडिया से नेपाल जाते हैं, जो चढ़ाना चढ़ाने परोल स्थान में, उधर से जो भी आते हैं व्यक्ति लौट के, उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट बराबर होता ही रहता है। वैसे देखिएगा तो बराबर होता है, जो भी ग्रामीण है वहाँ पर उसके साथ भी होता रहता है बराबर।
पर हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, गरीब आदमी है, डरते हैं, प्रशासन है, ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो मारपीट करके हमको भी डाल सकता है, तो डर के मारे हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। वहाँ पर देखिए कि सबसे पहली बात है कि गांव के कुछ ही लोग जो वहाँ पर रहते हैं उस सब के साथ भी होता रहता है बराबर, मगर वहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलता है, प्रशासन से सब डरता है। और जो अलग से रखा हुआ है, जो मध्य प्रदेश के है अफसर, जो अलग से रखे हुए हैं प्राइवेट आदमी को, उस और गुंडागर्दी करते हैं। वो सब समझते हैं कि बॉस हम ही है। जो भी अगर बाइक से थोड़ा अगर इशारा दिया, नहीं रुके, थोड़ा गाड़ी में ब्रेक नहीं लगा, थोड़ा आगे चल जाता है तो एकदम लाठी से, एकदम डंडा से मारने लगते कई बार देखे हैं आप ऐसे? बराबर ये घटना देखते रहते हैं कि वहाँ पर मेरा दुकान है, वहाँ पर बराबर 10 बजे जाते आते हैं तो इसे ही दिखाई देवे करता है, बराबर ये सब होता ही रहता है। बाइक अगर नहीं रोकने पर और महिला को बैठा के आप जा रहे हैं, अगर नहीं रोकिएगा तो वहां पर भी मारता है। ये भी नहीं देखता है प्रशासन की महिला बैठी हुई छोड़ देते हैं, गांव के बेटी पुतौ होगा नहीं, वहां जबरन लाठी चलाने लगता है, लाठी डंडा एकदम चलाने लगता है, फोड़ फाड़ देगा, मुंह टूटेगा कि हाथ टूटेगा, कोई कुछ नहीं देखता है, देखते चलाने लगता है। तो शुक्रवार को, सोमवार को ये घटना ज्यादातर संख्या में होती है जी। ऐसा क्यों? दूसरे दिन क्यों नहीं? दूसरे दिन तो भी करते हैं, उस तरीके से नहीं, उस तरीके से स्पेशल करते हैं कि पैसा वसूली करते हैं। उस दिन ज्यादा होता है, पैसा होता है सब दिन, होता है सब दिन, ऐसा नहीं, दिन थोड़ा ज्यादा टारगेट रहता है उसको। अच्छा, टारगेट बना के? हाँ, टारगेट बना कर कुछ लड़का सबको और व्यवस्था करके 4-5 गो जो हनुमान नगर और भगवतीपुर के लड़का सब रखता है, उस सबको अपना एकदम बना के रखते हैं, वहाँ पैसा उछलता है, ठीक ना, वही सब कार्य अपना चलाते रहता है सोमवार के शुक्रवार को। ये स्थानीय ग्रामीण है जो वहाँ पर दुकान कर रहे हैं और इनका बयान आपने देखा कि अवैध वसूली कैसे किया जा रहा है। प्रशासन जिस बिहार सरकार ने नियम बना के शराबबंदी रोकने के लिए इनको रखा गया है, लेकिन ये डकैती जैसा वसूल कर रहे हैं। धन्यवाद। समझ आ गेट पे पैसा ले चल मामा केवल चेक करना, चेक करे अपना, माने कि जो ड्यूटी है उतना करे जी। जो दोषी है पकड़ाता है तो उसको अपना अंदर करे, चाहे फाइन करके छोड़े। ग्रामीणों द्वारा शिकायत किया गया है कि जबरन वसूली किया जाता है। अब पीने वाला पकड़ाता होगा तो उससे पैसा लेता होगा, वो अलग बात है। समय यहाँ चल रहा है, भ्रष्टाचार तो पूरा है ये। उसको अगर कोई माने कि देने जाता है तभी न लेता होगा कि हमको छोड़ दीजिए, हम इतना रुपया देंगे, तो उसके एवज में वो लेता होगा तो छोड़ भी देता होगा। कहने की बात थोड़ी है, यहाँ तो सब लोग बैठा लग कमाने ही के लिए। कई लोगों ने शिकायत किया है कि महिला गाड़ी पर बैठी रहे, फिर अगर हाथ दिया, अगर थोड़ा देर के बाद रुकता है, अगर ब्रेक तुरंत नहीं लगा तो उसमें लाठी चलाया जाता है। तो ये सब तो गलत बात है। महिला के साथ अगर कोई जा रहा है तो उसके साथ अगर वो कर रहा है तो भारी गलती कर रहा है। महिला के साथ तो कम से कम उस हिसाब से नहीं बर्ताव करे। लड़का है, नौजुवक है, चाहे आदमी है, तो उसको माने कि अगर कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन महिला है बैठल तब इस तरह का करता है तो ये नाजायज। सोमवार को, शुक्रवार को विशेष टारगेट किया जा रहा है हमारे। तो हम लोगों को जो जानकारी है कि सबको ऊपर से ही टारगेट मिला हुआ है कि इतना आदमी को कम से कम तुमको पकड़ना है। अगर 10 आदमी भेजा जाता है, सुधार पकड़ना ठीक है, लेकिन सुधार के लिए कितने लोगों को भेजा जाता है? सुधार गृह है तो वो सभी थोड़ी करता है, तो ले जाके मजिस्ट्रेट के सामने ले जाता है, वहाँ फाइन भरिए, पैसा जमा कीजिए, छोड़ देता है।
सुधारने का। मजिस्ट्रेट के पास जाना दूसरी बात है, मजिस्ट्रेट तो जाता ही नहीं, यहीं पर पैसा लेकर छोड़ दिया जाता है। अब जिसके मुंह में पाइप नहीं लगाता होगा उसको ही छोड़ देता होगा अपना, जिसको पाइप लगाता है उसको भी उसके साथ भी यही करता है। उसके साथ भी यहाँ से छोड़ देता है। और पीछे रास्ते होके जो है कि उसको निकाल दिया जाता है। तो ये सब हम लोगों को नहीं जानकारी है कि पाइप, हम लोग तो जानते हैं पाइप लगाने का मतलब डायरेक्ट उसका माने कि सूचना माने कि पटना तक जाता है, ऐसा जानकारी हम लोग। यहाँ जो है कि सोम शुक्रवार को जो है अगर 20 ही लोग पकड़ाता है, उसमें से कितना लोग को जो है कि मजिस्ट्रेट के पास पकड़ाते हैं? मेरे यहाँ का कल की बात हम बता रहे हैं, कल की मेरे यहाँ का एक लड़का पकड़ाया, वही सुशील के बेटा नीतीश। ऐसा बेहुदा गलती किया कि जो पत्नी को बैठा दिया, वो गया था नेपाल, मोटरसाइकिल लगाया हुआ तो कुटुम्बा के यहाँ, तो पत्नी को बैठा दिया भिठा मोड़। अब उधरे से आने के क्रम में अपन मार भी लिया वो। तब गाड़ी लाने जो आ रहा था, अब पैदल था कि क्या था, उसको यहीं पे पकड़ लिया। तो उसको कल मजिस्ट्रेट के यहाँ से छुड़ा के होकर बाप लाया वहाँ से। मजिस्ट्रेट के पास जाता है तो अच्छी बात है, सरकार के पास आंकड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जबरन वसूली का मामला चलता है। तो ये तो अगर करता है तो गलत है। वसूली करके अगर माने कि यहीं से अगर मैनेज कर देता है, छोड़ देता है, तब तो इस सरकार का भी माने कि राजस्व का क्षति कर रहा है, नुकसान कर रहा है। वैसे में तो लोग का माने कि मनोबल बढ़ेगा, तो कहेगा चलो पकड़ा जाते हैं तो यहीं से मैनेज हो जाता है। कहीं ना कहीं बिहार सरकार का जो शराबबंदी कानून है उसको धज्जियां उड़ाया जा रहा है। वो तो धज्जी उड़ले है। वो तो हमारा गांव में लगभग 100 आदमी है जो डेली माने कि धोता है बोरा उरा से। पाउच वाला जो है हमरे ग्रामीण है विनोद, ये भी दुकान हमरे गांव का है, लेकिन 100 आदमी मेरे गांव से प्रतिदिन। हम लोग तो प्रशासन को कह के थक गए, वो भी क्या करे बेचारा। जिस समय वो आता है लाल बत्ती लेके आया, गाड़ी से आया, तो सब का भी नेटवर्क है, अपन देख लेता है, पता कर लेता है कि जो भाई रोड पर है कि पुलिस, तो देख लिया तो रुक गया उधर। क्या घंटा रुकेगा, 1 घंटा 2 घंटा रुका, उसके बाद ही गया उधर, फिर तड़ाक दबर बोरा निकल के चल गया वहाँ। बिहार की हाल बता रहे हैं मुखिया जी। मद निषेध द्वारा 4 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था चांदनी चौक का। आप इस पंचायत के सरपंच हैं, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए और इस बारे में क्या करना चाहिएगा। चलिए, आप लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, जो कम से कम जो भी घटना घटी है उस घटना पे आप लोग जागृति अपना दिखाए हैं, इसके लिए पुनः धन्यवाद देता हूं आप लोगों को। और मेरा परिचय जहाँ तक जानते हैं तो मैं एक सरपंच प्रतिनिधि, सरपंच पुत्र अरुण कुमार झा, ग्राम हनुमान नगर, श्रीखंडी विटा पश्चिमी से हूँ। 4 दिन पहले घटना की बात जो आप लाए हैं सामने, ये कोई नई बात नहीं है। जब से शराबबंदी लागू हुआ नीतीश बाबू का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, और यहाँ पे इसका स्थापना हुआ, मद निषेध विभाग का ऑफिस बना, तब से लेकर के एक समझ लीजिए उगाही का अड्डा बना हुआ है। ना तो पंचायत की प्रतिनिधि का कोई अस्तित्व वैल्यू वहाँ पे है। आए दिन लोग वहाँ से आता है, शिकायत भी करता है, गरीब तबके के लोग उस सबको जो है शोषण जब करता है, यहाँ तक कि लूटपाट तक होता है वहाँ पे लोगों को पी रखा है फिर भी, नहीं पी रखा है फिर भी, उसके अंदर जो कुछ भी है उससे छीना जाता है, रूम में बंद करके मारा जाता है। और इतनी बड़ी बड़ी एक प्रशासनिक अपराध वहां पर की जाती है प्रशासन की ओर से, जिस प्रशासन को लेकर के लोग अपने आप को महफूज और सुरक्षित समझते हैं, उसी प्रशासन से आज वहां पे लोग भयभीत है और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज 4 दिन पहले की घटना नहीं है, यही नजर आप लोगों को 4 दिन पहले आया। ये घटना अनेकों बार घट चुकी है, लेकिन लोग जाए तो जाए कहाँ। आज का अफसरशाही की स्थिति है, नीतीश बाबू का ऐसा फौज है जो समझिए उगाही का अड्डा बना चुका है। इसको उत्पाद विभाग नहीं, लूटपाद विभाग कहिए। ये नीतीश बाबू का लूटपाद विभाग है जो लूट का अड्डा बना रखा है, और लोग के लड़कों को रख करके उगाही इस तरह से किया जाता है जो क्या करे। और शाम एक चीज और देखना होगा, नीतीश बाबू के सिपाही का कारनामा शाम के 7-8 बजे के बाद आप लोग को देखना होगा ना, तो जाके चेक कर लीजिएगा, सब पी के खुद टूल रहता है।
और वो उतना ही नहीं, प्रशासन ही पिए हुए रहते हैं। हाँ, प्रशासन 8 बजे के बाद मैंने कई बार अपनी आंखों से देखा है भुजा खरीदते हुए और पी करके टूल है। बदतमीजी से हम लोग जाते हैं, बैंकिंग सेक्टर ही मेरा बैंक चलता है, कैश लेकर आ रहा है, बदतमीजी से बात किया जाएगा। जो परिचय देते हैं, डेली परिचय देना पड़ता है। ग्राम सरपंच को भी आप लोग नहीं जानते हैं, पी रखा है अपना, इसमें जो अपना बात करता है, क्या किया जाए। अफसर सही है, यहाँ तक कि धमकी भी आया हुआ है, एक बार कुछ समझाने का प्रयास किए उन लोकल गुंडों के द्वारा। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आम या कमजोर तबके लोग को जबरदस्ती, और इस वीडियो में देखा गया था कि मारा पीटा भी गया था। देखिए, मैंने कहा ना कि पहली बार की घटना नहीं है। अभी मेरे साथ एक ग्रामीण बैठे हुए हैं जो वहीं का स्थानीय है। अब मैं इनसे भी मुखातिब आपको करवा दूंगा, रंजीत जी से पूछ लीजिएगा। ये लोग तो दिन रात देखते हैं, वहीं इन लोग का घर है कि किस तरह से वहाँ अफसरशाही और पब्लिक के साथ प्रताड़ना होती है। वहाँ नहीं मैंने कहा एक शब्द में कि उत्पाद विभाग, उसका नाम मत दीजिए, लूटपाट विभाग। वहाँ आप सब व्यक्ति भी है, अगर जा रहे हैं और जिस दिन उस सबका बोहनी नहीं हुआ, आमद नहीं हुआ, उस दिन पकड़ेगा और आपको ले जाएगा, गलत तरीके से फंसाएगा और पैसा उगाही करेगा। जा तो जा बेचारा गरीब का, हमारा तो गरीब जा रहा है। और प्रशासन जो है, प्रशासन तो क्या कहेगा, प्रशासन को अब प्रशासन कहिए ही मत। ये नीतीश बाबू का शराबबंदी लागू हुआ था कि कम से कम पब्लिक मेरा सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे, लेकिन नीतीश बाबू का है शराबबंदी। आज शराब तो गली गली में बिके रहा है, पीने वाला पी रहा, मारा जा रहा है बेचारा गरीब। प्रशासन कठोर नहीं होता है, अगर शराब आप देखते हैं बॉडी के माध्यम से शराब पूरा बिहार में इधर उधर जाता ही है, तो प्रशासन को आप कठोर रूप में भी नहीं देख सकते और शांत रूप में भी नहीं देख सकते हैं। तो कैसे बिहार सरकार का नियम लागू होगा कैसे? कि बिहार सरकार का नियम लागू हो, शराबबंदी कानून अच्छा कानून है, मैं इसे समर्थन करता हूं। लेकिन समर्थन के साथ साथ आज जो उत्पाद विभाग का गठन किया गया, जो पब्लिक को शराब पीने से रोका जाए, आज पब्लिक शराब पीने के रोकने के बजाय उसके साथ कितना बड़ा बड़ा अत्याचार हो रहा है, इसी को समझते हैं सर आप? इतनी बड़ी बड़ी अत्याचार हो रही है। मैंने कहा ना कि जो पी रखा है वो भी, जो नहीं पी रखा है उसे भी फंसाया जा रहा है और धमकी दिया जा रहा है कि अगर आप ज्यादा बोलोगे तो आपको भी फंसा दिया जाएगा। हम तो डरते हैं, मेरे घर तक यहाँ तक बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे उत्पाद विभाग का सिपाही सब जो क्या पूछिएगा कि चोरवा सब इस लैंग्वेज में पूछिए। रात को 3-3 बजे सुबह में, 4 बजे सुबह में, रात को 1 बजे यहाँ से टर्न ओवर करता तो डर लगता है, हमको डर लगता है। दूसरी की बात तो छोड़ दीजिए आप, कि क्या पता कहीं कभी कोई ऐसा मौका ना हो गलत तरीके से हम लोग को भी फंसा दे। कब किसको फंसाएगा, जब हम लोगों जैसे आदमी उस सबसे भय खा रहा, तो एक आम जनता को क्या कहिएगा जो गरीब तबके के लोग हैं। तो सरपंच साहब को भी डर लग रहा है। मैंने कहा ना कि मैंने इस पे आवाज उठाने का प्रयास किया था, मैंने समझाने का प्रयास पदाधिकारी को वहां किया था कि सर इस तरह से जो आप लोग कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम आप लोग जनता हित को देखिए, आप लोग पब्लिक सुरक्षा के लिए है, पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक की हित की बात सोचिए। इस तरह से जो अन्याय कर रहे हैं, गरीब तबके के लोग जो नहीं पी रखा उसको पकड़ करके अंदर कर रखे हैं। अभी लड़का लोग चला गया हुआ है, मैं एक साक्षी नहीं वो 10 साक्षी दे सकता हूँ इस बात के लिए। इस गांव के ही कई लड़का ऐसा जो नहीं पी रखा उसको पकड़ करके ले गया, जबरन उसको जो है मशीन पे दारू रख करके फंसा करके उसको भेजा गया है वहाँ। और सब यहाँ लोकल कर्मात के लड़कों रख कर किया जा रहा है। कुछ लड़का है यहाँ का लोकल रखे हुए हैं ये लोग, और इस सबको जो है 1000, 2000, 5000 सबको भी देता है और अपना ही 50 लाख डेली बन जाता है। बस उस सबका ही पैसा, ये धंधा बन चुका है। प्राइवेट संस्था, प्राइवेट लोग, हाँ, ये प्राइवेट संस्था बना रखा है, प्राइवेट लोगों को रखे हुआ है और प्राइवेट लोगों से जो है उगाही करवाता है कौन किस प्रकार का व्यक्ति है। जब देखा कि थोड़ा सा कमजोर तबके का लोग है, इसको दबोच लेंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा, बस उसको दबोच लेता है और दबोच करके थोड़ा सा डर धमकी दिया और उसको उगाही करने का अपना काम बना लेता है। पदाधिकारी और सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगे? सरकार से कि मांग तो क्या जरूर करेंगे, सरकार से यही मांग है हमारी कि आपने कानून बनाया है तो आप लोगों के द्वारा जो सिपाही भर्ती किया गया है उसमें थोड़ा सा 1-2 भी ईमानदार भेज दीजिए। इस सबके सब चोर बेईमान जो बनाकर भेजे हुए हैं, जो सब एक ही तबके के, कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं आता है जो लगे कि नहीं इसमें थोड़ी सी ईमानदारी झलक रही है और पब्लिक के लिए काम कर रहा है। आज क्या फर्क? मद निषेध द्वारा जबरन वसूली किया जा रहा है और प्राइवेट आदमी को रख करके वसूली करके मारपीट भी किया जा रहा है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले मद निषेध की बात आप कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये तो सरकारें है प्राइवेट लिमिटेड, ये अनुबंध पर प्राइवेट लिमिटेड पर सरकारें चलता है बिहार सरकार।
और बिहार सरकार के द्वारा जो गलत कानून बनाया शराबबंदी, आप पत्रकार भाई हैं, आप मीडिया के साथी हैं, आप लोग देखते हैं क्या पूरे बिहार में शराबबंदी है? या आप अपने आत्मा से पूछ लीजिए कि बिहार में शराबबंदी है? नहीं है शराबबंदी। यह एक असूलने की प्रथा बना लिया सरकार। इसके माध्यम से सारे सरकार तक पैसा जाता है। आप मद्य निषेध की बात कर रहे हो, वहाँ तो गुंडागर्दी चल रहा है, पुलिसिया धौस, वो डिट थे जबरन। जो दारू नहीं पीता उसको भी बंद कर देता है, न होता है तो पकड़ के रखे हुआ है। नेपाल से खरीद के ले आता मद्य निषेध वाले लोग, और क्या करता है जबरन 2 बोतल ढाल देता है उस क्या कहते हैं उस राहगीर को, और कहता है कि इतना पैसा दो। इतना ही नहीं, पैसा तो उसल में करता है और छोड़ देता है। इतना ही नहीं, हनुमानी गर्दन में देखता है, उस हनुमानी को भी रख लेता है। अंगूठी देखता है कीमती, उस अंगूठी को भी देख ले। लोग प्रतिष्ठा बचाने के लिए वो हनुमानी तक उस पुलिसिया को, उस मद्य निषेध वाले को दे देता है और चल देता है। यह भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा जमावड़ा है। बिहार सरकार के छत्रछाया में यह मद्य निषेध वाले नौवाही चांदनी चौक पर हम तो देख रहे हैं, हमारे सैकड़ों लोग जो है जो दारू नहीं पीता है, वैसे लोगों को भी वहाँ टॉर्चर किया जाता है। अगर कोई पब्लिक कुछ बोलता है तो बल प्रयोग किया जाता है। अगर दारू नहीं पीने वाला आदमी, उसको तो लगता है कि हम तो दारू नहीं पिए हैं, हम रास्ता थक के जा रहे हैं, उसको हाथ देता है, रोकता है। अगर थोड़ा सा उसका ब्रेक अगर नहीं लगा तो उस पर लाठियों का बौछार करता है। 4 दिन पहले लाठी हुआ था, सोमवार को वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मद्य निषेध की टीम के द्वारा उस पर लाठी मारपीट भी किया जा रहा था। बिल्कुल, हम तो आपके चैनल के माध्यम से या जो भी लगाए हैं, हम तो देखे हैं कि एक राहगीर, एक हमारे भाई जा रहे हैं, जबरन उसको कॉलर पकड़ के खींचा गया। हम देखे वीडियो में, कॉलर पकड़ के खींचा गया। उतना ही नहीं, उससे लाठी से उसको रौंदा गया। यह गुंडागर्दी है, पुलिसिया गुंडागर्दी है। प्रशासन से कुछ मांग करते हम हैं? प्रशासन से क्या, हम सरकार से, हम भारत सरकार, बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी से हम मांग करते हैं। और खास करके यहाँ के जिला पदाधिकारी में SP साहब, DM साहब, सभी से मांग करते हैं कि या तो अपना काम करे तो निष्पक्ष ढंग से करे। अगर इस तरह से जबरन वसूली करेगा, राहगीर को तंग करेगा, आम पब्लिक में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि आम पब्लिक किस समय उग्र रूप धारण कर लेगा, तो फिर यहाँ बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से उस पुलिसिया गुंडागर्दी को हम निगाह सचेत करना चाहते हैं कि आप अपने गलत हरकत को बंद करें और सही आप व्यवस्था में आ जाए। नहीं तो यहाँ की आम जनता जब जगेगी तो आपको भी खैर नहीं। क्या करेगा जब लोग तबाह हो जाएगा? बेमतलब में आपसे पैसा वसूली करिएगा तो क्या करेगा? लोग सड़क पर निकलेगा ही ना, सड़क पर लोग निकलेगा, आंदोलन करेगा, संघर्ष करेगा, जेल जाएगा। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, मद्य निषेध वाले भाइयों को, जो हमारे पुलिस प्रशासन है, वो हमारे सुरक्षा, समाज के सुरक्षा के लिए है। सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया, उस कानून को 100% पालन करने के लिए उसको उस जगह पर बैठाया गया है, न कि गलत वसूली करने के लिए। हम तो आपको बता दिए ना कि हनुमानी गर्दन में देखता है किसी आदमी को, तो हनुमानी तक गिफ्ट में ले लेता है, कहता तुम दारू पिए हो। वो हनुमानी काट के ले लेता है। हाथ में ऊँटी देखता है कीमती, उस ऊँटी को भी ले लेता है। पैसा तो उगाही करवे करता है। और प्राइवेट लिमिटेड है, बहुत सारे प्राइवेट लोग के रखे हुआ है, उसको क्या करता है, उस सेफ वाला जवान वाला वर्दी पहना देता है। जबकि कहीं कानून में और प्रशासन, सरकार के नज़र में वो प्रशासन नहीं है, वो पुलिस नहीं है, लेकिन वैसे लोग को भी वर्दी पहना के उसको पुलिस के धौस दिखा रहा है, डंडा पकड़ा देता है और गलत वसूली करता है। अगर आपको ना, आप देखिए, आप चैनल वाले लोग हैं, आप मीडिया के साथी हैं, आप पर सरकार ही नहीं, आपके समाज के लोग पर भी आपका बहुत बड़ा भरोसा है कि हमारे सच बात को, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आपको जरूर इसको ध्यान में रखना है। लेकिन हम आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप लोग भी वहाँ बैठिए, आप लोग भी आइए, देखिए कि किन लोगों के साथ, गलत लोग के साथ हो रहा है कि सही लोग के साथ हो रहा है। इंसान को टॉर्चर किया जा रहा है, जो दारू नहीं पीता वैसे लोग को टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये हमारे लालू यादव जी हैं, सुरसन। एक लालू यादव जी बिहार लेवल पर है और ये हमारे सीतामढ़ी लेवल पर है। धन्यवाद। जज्बा अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं।
तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।